हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर का आज नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको स्क्वायर निकालना बच्चों सिखा दिया था, है ना बच्चों। हाँ, और मैंने आपको परफेक्ट जो स्क्वायर रूट संख्याएँ होती हैं उनका मैंने स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दिया है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमें अपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है और सबसे पहले हमें सीखना है कि आखिर डिवीज़न मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालना होता है बच्चों कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस मेथड से जो हमारा मेथड होने वाला है डिवीज़न मेथड, ये एक स्पेशल मेथड है जिससे हम किसी भी प्रकार की संख्या का हम स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं बच्चों, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या फिर ना हो बच्चों। और मैंने बच्चों आपको सिखा दिया है कि आखिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को कैसे पहचानते हैं। तो अगर पेपर में आ गया तो आप वो भी कर लेंगे, है ना बच्चों। हाँ, तो उनको पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, रूल पढ़ते रहें जिससे आपको आने लगेगा। और बच्चों और आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। हाँ, और उनकी नोट्स भी बना ले जो हमने वीडियो करा दी हैं और अच्छे से पढ़ते रहें बच्चों। तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। हाँ, तो बच्चों देखें, सबसे पहले आज सीखना क्या है हमें, डिवीज़न मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम रैंडमली संख्याएं लेंगे जिसमें से कुछ आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी बच्चों। और इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, क्यूब निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे और पॉइंट वाले स्क्वायर रूट एंड पॉइंट वाले क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको सीख कर आज प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर बच्चों आपका इसी वीडियो में समाप्त हो जाए। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने एक संख्या नोट कर रखी है 256843। अब हमें ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देखिए बच्चों, हम रैंडमली संख्या लेंगे, ठीक है, जिसमें से आपकी कुछ स्क्वायर रूट होंगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगी, सॉरी बच्चों, और कुछ नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने लिया 256843। तो बच्चों डिवीज़न मेथड क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, मैं एक एक करके आपको स्टेप बताता जाऊँगा बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी बच्चों, क्लियर है। आपने सीखा होगा लेकिन मैं सिखा दे रहा हूँ फिर से, अगर आपने ना सीखा हो तो इस तरह आपको यहाँ लिख लेना है 256843। ठीक बच्चों, दिख रहा है। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे साइड से आपको दो दो संख्याओं का पेयर बनाना है। इस साइड से 2 2 और देखिए 2 बन गई। अगर यहाँ सिंगल बचती तो उसे हम छोड़ देते बच्चों, ठीक है। हाँ, मीन्स डबल डबल बना लेते हैं हम, जिसका नहीं बन रहा उसको नहीं बनाएंगे बच्चों, है ना, ठीक है। इसके बाद अब जो हमें पहली संख्या मिले या फिर पहला ग्रुप मिले, जैसे यहाँ पर हमें 25 मिला है, अब एक ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है जिसका स्क्वायर करें तो या तो 25 आए या फिर 25 से कम आए बच्चों, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोई संख्या हमें यहाँ लिखनी है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 25 आए या फिर 25 से कम, तो हम 5 लिख सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि 5 के स्क्वायर करने पर 25 आएगा, तो 25 एकदम 25 के इक्वल है बच्चों, क्लियर हुआ। अब देखिए 5 को 3 जगह लिखना होता है, कहाँ कहाँ, चूँकि हमने 5 का हम 5 टाइम टेबल्स पढ़ेंगे, है ना बच्चों, 5 का हम 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तभी तो स्क्वायर होता बच्चों, है ना, 5 5 से 25, इसलिए यहाँ आपका 5 आ जाता है बच्चों, क्योंकि हम 5 से 5 का गुणा करते हैं तभी 25 आता है बच्चों, है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद एक 5 यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों, जितनी बार हमने टेबल पढ़ा बच्चों। उसके बाद एक 5 इसके नीचे आ जाएगा जो कि उसमें ऐड हो जाएगा बच्चों, मीन्स ये है कि ये 5 5 10 हो जाता है बच्चों। उसके बाद आपने जो पढ़ा बच्चों 5 5 से 25, तो 25 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 25 से 25 कैंसिल। उसके बाद बच्चों जो हम संख्याएं उतारते हैं ऊपर से नीचे वो पेयर के रूप में आती हैं नीचे, ठीक है, तो यहाँ 68 आ जाएगा, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा बच्चों। हाँ, अब देखें, अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे एक ऐसी संख्या लानी है जो कि 68 हो या फिर 68 से कम हो बच्चों, है ना। और वो संख्या कैसे लानी है, वो संख्याएं देखिए, वो संख्या कुछ इस प्रकार लानी है कि 10 लिखा हो, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद यहाँ खाली स्पेस, फिर यहाँ फिर यहाँ। अब बच्चों कोई एक ऐसी संख्या आए जो कि यहाँ हो जाए बच्चों, मान लीजिए a है तो a यहाँ भी हो जाए, फिर a का ही गुणा बच्चों
इस पूरी संख्या में हो जाए, ठीक है। हाँ, जब a का गुणा पूरी संख्या में हो जाए तो वो 68 आए या फिर 68 से कम आए बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं कि 3 अंक की संख्या बन जाएगी, चूँकि हमें इस संख्या के साथ जो यहाँ लिखी होती है उसके साथ हमें गुणा करने वाली संख्या को अटैच करना पड़ता है अपनी तरफ से बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, तो देखें अब चूँकि बच्चों हम यहाँ पर अगर इसे हम 3 अंक की संख्या हमारी बन जाएगी बच्चों, क्योंकि हमें गुणा करते समय एक संख्या अपनी तरफ से अटैच करनी पड़ती है। अब यदि 3 अंक की संख्या यहाँ पर हो जाएगी बच्चों, 3 अंक की संख्या, तो 3 अंक की संख्या से हमारे पास 2 अंक की संख्या कहाँ ही आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना बच्चों, है ना? हाँ, नहीं आ पाएगी। इसलिए अब वो नहीं आ रही है, इसलिए हमें ऊपर लगाना होगा क्या बच्चों? ऊपर लगाना होगा 0, ठीक है। हाँ, अब एक 0 ऊपर लगाकर हम नीचे उतार सकते हैं 43, ठीक है बच्चों। हाँ, क्योंकि 68 हमारा डिवाइड देने लायक नहीं था बच्चों। हाँ, तो बच्चों देखिए, अब आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर यहाँ पर हम 0 कैसे ले आए। तो बच्चों देखिए, अब चूँकि बच्चों यदि हम 101 ही कर रहे थे, मीन्स हम यदि इसमें एक बार भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, केवल एक बार टेबल पढ़ रहे थे, आखिर कैसे? हाँ, हम 101 × 1 कर रहे थे, तब भी वह 68 से ज़्यादा हो रहा था बच्चों, है ना? हाँ, तो अब 68 से कम कैसे ला पाएंगे? तो हम कैसे ला पाएंगे? यदि हम इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना बच्चों, तो हमें 2 जगह 0 रखना पड़ेगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा बच्चों, है ना? हाँ, तो इसलिए अब हमें 68 से कम जाना ही है, क्योंकि हम 68 भी नहीं ला पा रहे हैं और उससे कम भी नहीं जा पा रहे हैं। तो कम लाने के लिए हमें 0 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने 10 का 0 टाइम्स पढ़ा, है ना बच्चों, टेबल। तो जब 10 का 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, मीन्स 10 का फिर 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 0 ही आने वाला है बच्चों, है ना? क्लियर हुआ? अब देखिए, अब चूँकि बच्चों अब इसके बाद अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, हमें यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। जितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ पर संख्या आ जाती है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ, और फिर वो संख्या इसमें जुड़ भी जाती है, ठीक है। 3 बार आती संख्या है, ठीक है बच्चों। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ बच्चों। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा बच्चों, है ना? और अब बच्चों देखिए, बात ये है कि हमने 10 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ा था बच्चों, मीन्स हमने 10 का 0 से मल्टीप्लाई किया था, तभी आपका 0 आया था बच्चों, है ना? हाँ, तो जब 10 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे। अब 68 माइनस 0 मीन्स 68, है ना बच्चों? और 68 के बाद 43 उतर आएगा, तो मैंने सीधा ही 68 43 को एक साथ रख दिया था बच्चों। अब 68 43 आपका यहाँ आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, आप देखिए, अब हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको हम इस तरह रख पाएँ 100, यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा बच्चों। हाँ, तो 6 ही आएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख गई बच्चों। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी दिख जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर गलती से लिख भी दिया, आपको समझा रहा था मैं। हाँ, तो देखिए, अब यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या आएगी जो कि यहाँ पर भी आएगी बच्चों, अटैच हो जाती है ना, इस संख्या के साथ गुणे वाली संख्या अटैच हो जाती है। हाँ, 2 जगह आती है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करें तो वो 6843 या फिर उससे कम आए, तो हम 6 ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा, 100 उधर आ जाएगा बच्चों, 6 1 6, तो 6 टाइम्स टेबल जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 6036 बच्चों। अब देखें, अब 6 यहाँ आ जाएगा और 6 नीचे भी आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा बच्चों, और 0 और ये 1 का 1 ही रहेगा बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। इसके बाद ये माइनस हो जाएगा बच्चों, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 3 में से 3 गया 0, 8 का 8 एंड ये कट गया। तो देखें, अब चूँकि यहाँ पर भी 6 आता है, यहाँ पर भी 6 आता है और यहाँ पर भी 6 आता है, ठीक है। हाँ, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर हमने माइनस कर लिया तो 807 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है। हाँ, जब पॉइंट वाला उत्तर आने लगे तो स्क्वायर रूट निकालते समय 2 अंक तक आगे बढ़ना होता है बच्चों, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। अब देखिए, अब हमने पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगाने पर हम सीधा 2 0 नीचे उतारेंगे बच्चों, ये नियम होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमें कोई ऐसी एक संख्या लेनी है 1012 के बाद
जिसको यहाँ रखें और फिर उसी संख्या से इस पूरी संख्या में गुणा करें तो 8070 से कम या फिर 80700 ही आए बच्चों। क्लियर हुआ? तो यदि बच्चों हम यहाँ पर 8 लें, मान लीजिए हमने यहाँ 8 लिया तो आ जाएगा 8 8 जा 64 की 4 6 कैरी बच्चों है ना हासिल। तो देखिए 8 8 जा 64 की 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा बच्चों, और 2 कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? अब देखिए ये ज़्यादा हो रहा है बच्चों है ना। हाँ, अब 81024 80700 से ज़्यादा है, इसलिए 7 टाइम्स आएंगे। 7 टाइम्स देखिए 10127 इंटू 7 बच्चों। अब देखिए 7 7 जा 49 9 4 कैरी, 7 2 जा 14 की 4 18 की 8 1 कैरी, 7 1 जा 7 की 1 8 0 की 0 7 1 जा 7 70889 कम है बच्चों, इसलिए हम इसे ले सकते हैं है ना बच्चों। तो कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और फिर 7 का गुणा वाला जो बच्चों यहाँ आएगा। ठीक हुआ? अब इनको ऐड करते हैं। 7 7 14 की 4 1 कैरी, 2 1 3 और 1 की 1 0 की 0 और 1 की 1 बच्चों। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और बच्चों ये 6 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा बच्चों है ना, और ये 9 का 9 बच जाएगा। क्लियर हुआ? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 16 में से 8 गया 8 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बच्चों है ना, और इधर 7 बचेगा तो 7 में 7 गया 0, तो 9811 आ गया बच्चों। क्लियर हुआ? अब पॉइंट हमारा एक बार लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पर फिर 2 पेयर ऑफ बच्चों एक 0 का पेयर निकाल लेंगे बच्चों ऊपर से। ठीक है, पॉइंट की वजह से हम नीचे एक 0 का जो पेयर है वो उतार सकते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? नीचे ला सकते हैं। अब देखिए अब जो बच्चों हमें संख्या प्राप्त हुई, अब उतनी संख्या या फिर उससे कम हमें लानी है बच्चों। 10134 और फिर यहाँ एक ऐसी संख्या जिसका हम इसी फिर संख्या से गुणा करें पूरी संख्या से, तो हमें 981100 या फिर उससे कम मिल जाए बच्चों। क्लियर हुआ? तो अब जैसे हम यहाँ पर ले लें 8, ठीक है 8 ले लेते हैं सबसे पहले। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 तो 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, फिर 6 ऐड होगा तो 38 कि 8 3 कैरी बच्चों, 8 3 जा 24 है ना बच्चों, और फिर 24 25 26 27 के 7 2 कैरी, 8 1 जा 8 तो 8 2 10 हो जाएगा बच्चों है ना, और 8 1 जा 8। क्लियर हो बच्चों? अब देखिए 9 टाइम्स अगर ले जाएं तो 9 इंटू 9 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? 9 9 जा 81 की 1 8 कैरी, 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44 की 4 4 कैरी, 9 3 जा 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, 1 3 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 3 12 हो जाएगा बच्चों, 9 1 जा 9 बच्चों। मीन्स हम 9 टाइम्स ये ले जा सकते हैं, तो 9 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आने वाला है बच्चों। क्लियर हुआ? अब बच्चों हमारा आंसर हमें नीचे माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर 506.79 ही आएगा बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, तो स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट का साइन यहाँ लगा लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256.843 इज इक्वल टू 506.79 एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब देखिए अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों है ना। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों पहला ही था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से आपको जो डिवीज़न मेथड है वो पूरी तरह स्पष्ट होने की संभावना रही होगी बच्चों। स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ एकदम? देखते हैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बच्चों हमने एग्जांपल लिया 98732, ठीक है बच्चों। आप देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइन इस तरह 98732, आप देखिए पेयर बना पीछे से, एक पेयर, दो पेयर और तीन नहीं बन पाया बच्चों, तीसरा पेयर है ना, 9 बच गए संख्या, तो एक पेयर, दो पेयर और 9 अकेले बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर 9 या फिर 9 से कम आए, इसलिए हम 3 ले सकते हैं बच्चों है ना। तो अगर हमने यहाँ पर 3 ले लिया तो 3 हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और ऊपर हमने लिख ही दिया है, तो 3 3 जा 9 और 9 से 9 पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा बच्चों। ऊपर से हम 87 उतारेंगे बच्चों, 87 पेयर के रूप में उतरती संख्या मैंने आपको बताया था। अब यहाँ कोई एक ऐसी संख्या लेनी है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस एंड यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी संख्या लें जिसका फिर उस पूरी संख्या से गुणा करने पर 87 या फिर उससे कम आए। तो यदि हम 1 ले लें तो 61 आएगा, 2 ले लें तो कितना जाएगा बच्चों, 124 बच्चों है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो
2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, 124 आने वाला है बच्चों। क्लियर हुआ? तो हम 1 टाइम्स लेते हैं और 1 ऊपर भी 1 नीचे भी, और 1 1 2 हो जाएगा, 6 की 6 रहेगा, और फिर 6 1 ज़ा 1 बच्चों, है ना, 1 6 ज़ा 6 में 61। क्लियर है बच्चों? वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, फिर ऊपर से संख्या उतर आएंगी 32 बच्चों। ठीक है, 32 आ गई। क्लियर हुआ? इसके बाद बच्चों आगे क्या करना है आपको? हाँ, अब देखिए, इसके बाद यहाँ कोई एक ऐसी संख्या लेनी है 62 के बाद यहाँ, जिसका फिर इससे गुणा करें तो 2632 से कम या फिर उतनी आ जाए बच्चों संख्या। ठीक है। तो देखिए क्या ले सकते हैं यहाँ पर आप ले सकते हैं 4 लेकर ट्राई करते हैं। तो 4 4 ज़ा 16 की 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 1 9, 4 6 ज़ा 24। ठीक है बच्चों? हाँ, तो 4 बार लिया जा सकता है, तो 4 4, यहाँ पर भी 4, एंड देन 4 4 ज़ा 16 6 1 कैरी, हमने मल्टीप्लाई किया, फिर से कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 की 1 9, एंड 4 6 ज़ा 24 बच्चों। 12 में से 6 जाएगा, 6 बच जाएगा, 2 बच जाएगा इधर, 12 में से 9 जाएगा, इधर 2 है ना बच्चों, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? इधर ऐड हो जाएगा तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 की 2 एंड 6 की 6 बच्चों, 136 आ गया। अब इधर हम पॉइंट लगाएंगे ऊपर डेसिमल, और इधर डबल जीरो उतार लेंगे, मीन्स एक पेयर उतार लेंगे जीरो का बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब 6 2 8 के बाद यहाँ एक ऐसी संख्या, फिर इस संख्या आपको मल्टीप्लाई करने वाली वही सेम संख्या बच्चों। क्लियर हुआ? अब देखिए आप कैसे करेंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या ले सकते हैं, तो देखिए अगर हम 2 लें तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 के 6 1 कैरी, 2 2 4 एंड 5 2 6 ज़ा 12, है ना बच्चों? क्लियर हुआ? अब देखिए, अब केवल हम 2 ही ले सकते हैं, क्योंकि हमने 3 ले लिया तो 3 6 ज़ा 18 बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, है ना, इसलिए हम 2 टाइम्स जाएंगे। तो 2 टाइम्स गए हम, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 के 6 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एक 5 एंड 2 6 ज़ा 12 बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिए ये 2 2 4 हो जाएगा, 8 की 8 रहेगा, 2 की 2 रहेगा, एंड 6 की 6 रहेगा बच्चों। इधर 10 में 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 9 में 6 गया तो 3 बच जाएगा, 5 में 7 जाएगा 0 बच जाएगा, एंड 3 में 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा बच्चों। आगे बढ़ें। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ कुछ इस तरह 6 2 8 4, और यहाँ कोई एक ऐसी संख्या, फिर उसी संख्या से गुणा हो जाएगा पूरे में, जो कि हमें ला कर देगा क्या बच्चों, 10360 ठीक है बच्चों? तो क्या ले सकते हैं हम, अगर 2 लें तो 2 भी हमको लग रहा है ज़्यादा ही होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 के 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एक 3, 2 6 ज़ा 12 बच्चों। ठीक है, ज़्यादा होगा ही, है ना बच्चों, क्योंकि 2 6 ज़ा 12 तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो केवल एक बार जाएँ, एक बार, तो कितना हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 4 8 2 6 बच्चों, और इधर भी 1, और फिर इसके बाद अटैच हो जाएगा तो 1 1 1 2 हो जाएगा, 4 की 4 8 की 8, 2 की 2 एंड 6 की 6 बच्चों। इधर माइनस करें, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, इधर 9 में 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, बचा इधर बचा बच्चों 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, इधर बचा 2 2 में 0 जाएगा तो 0 बच जाएगा, इधर ये 0 बच जाएगा बच्चों, सॉरी 0, है ना, 2 में से 2 गया तो 0 बच जाएगा, इधर आपका 10 में 6 गया तो 4, मीन्स 40 7 59, है ना बच्चों, 4759। 10 में से 1 गया 9, 10 में 4 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में 4 गया 5, बचा 5, 15 में से 8 गया 7, बचा 2, 2 में 2 गया 0, और बचा इधर 10 बच्चों, 10 में 6 गया तो 4। तो बच्चों इतना आंसर है आपका, कितना, 314.21, इतना काफ़ी है आपके लिए। करेक्ट बच्चों? हाँ, तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं इनके बच्चों, ये आना मुश्किल है, ठीक है, इसलिए 2 क्वेश्चन पर्याप्त हैं। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवाइड करें और फिर से देखें बच्चों। क्लियर हुआ? हाँ, तो अब देखिए बच्चों, अब बढ़ना है हमें आगे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है बच्चों? तो अब सीखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। ये बच्चों काफ़ी हैं, ठीक है, जितने करा दिए हैं 2 हैं, और 2 काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इसमें परेशान नहीं होना है, ज़्यादा करने की आवश्यकता इसमें है भी नहीं, ठीक है बच्चों? बाकी मैं करा देता अगर ज़्यादा करने की आवश्यकता होती तो, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो अब देखते हैं 3970 मीन्स 3970 में से क्या घटाया जाए,
ताकि पूर्ण वर्ग मिले। मीन्स बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पर 3970 में से आपको एक ऐसी संख्या माइनस करनी है जिससे 3970 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके। मीन्स वह एक ऐसी संख्या बन जाए जो बनी हो किसी संख्या का स्क्वायर करने से। करेक्ट बच्चों? हाँ, तो अब देखें अपना क्वेश्चन बच्चों। इसकी जो फॉर्मेट है मैं आपको समझा दे रहा हूँ बच्चों, इसके बाद कभी आपको समस्या नहीं आएगी। बच्चों यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर कि जिसका हम फिर उस पूरी संख्या में गुणा करें, जो कि एक 3 अंक की संख्या बन जाएगी। तो जब गुणा करें तो या तो 370 हो या फिर उससे कम हो बच्चों, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले लें। अगर 2 ले लेंगे तो फिर हो जाएगा 2 2 4, 2 2 5 2, मीन्स बच्चों 244, है ना। अगर 3 ले लें तो 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो बच्चों 3 लेने पर बन जाएगा। देखिए 3 ले लें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा एंड 3 2 6 एंड 3 1 3 बच्चों। क्लियर हुआ? तो देखिए अगर हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो ऊपर भी 3 जाएगा, नीचे भी 3 जाएगा, 3 जगह 3 जाने वाला है। इसके बाद 369 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद इधर 3 3 6 हो जाता है बच्चों, और 2 का 2 और 1 का 1। अब देखिए यहाँ पर से आ गया 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, इधर 6 में 6 जाएगा तो पूरा कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पर बचा 1, है ना। अब जो 1 बचा है उसी को आपको 3970 से माइनस कर देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, 3970 माइनस 1 एंड आंसर क्या आ जाएगा आपका 3969 एंड दिस इज़ द आंसर बच्चों। क्लियर? अब बच्चों बढ़े अपने अगले क्वेश्चन में। बच्चों अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में। देखिए क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। बच्चों ये एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें स्पेसिफिक हमें नंबर बता दी गई है ना बच्चों। स्पेसिफिक नंबर हमें दे दी गई है, मीन्स विशेष संख्या एक दी गई है 3970 में से क्या घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बच्चों, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मीन्स 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है बच्चों, या फिर कहें तो 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम जानते हैं कि 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर या फिर कहें तो लार्जेस्ट नंबर क्या होती है, 99999 मीन्स 5 टाइम्स 9। अब बच्चों 5 टाइप 9, जो 5 टाइप 9 होता है बच्चों, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, इसलिए उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, है ना बच्चों, तभी जाकर वह एक संख्या बन पाएगी। क्या बच्चों? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, एकदम आसान है। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मीन्स 5 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसे हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक आपको 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर ले लेनी है बच्चों, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक होती है बच्चों, हम जानते हैं क्या होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 5 टाइम्स 9। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चों शुरुआती वीडियोस में। हाँ, तो उनको अगर आपने ना देखा हो तो पहले उनको भी देख लें बच्चों, ठीक है, हमने शुरुआत में पढ़ा दिया है। तो 5 टाइम्स 9 हो गया। इसके बाद पीछे से पेयर बनाएंगे इस तरह, है ना बच्चों, और एक आपका 9 बच गया यहाँ पर, केवल उसका पेयर नहीं बन पाया बच्चों। अब यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जो कि 9 के इक्वल हो या फिर 9 से कम हो, स्क्वायर करने पर बच्चों, है ना। हाँ, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर वो 9 हो या फिर 9 से कम हो। तो देखिए हमने 3 ले लिया, अब ऊपर 3 चला जाएगा बच्चों, 3 3 9 हो गया, और 3 यहाँ पर भी आ जाता है। इधर 3 3 6 हो गया बच्चों, और इधर 9 से 9 इधर हो गया। अब 9 और 9 नीचे कर लेंगे बच्चों। अब देखिए अब 6 और फिर यहाँ एक संख्या जिसका गुणा फिर इसी संख्या से, है ना बच्चों। तो क्या ले लें यहाँ पर, अगर हम 1 ले रहे हैं तो 61 ही हो जाएगा, अगर 2 ले रहे हैं तो फिर 99 से ज़्यादा हो जाएगा, 99 आए या फिर 99 से कम आए। तो हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो 1 ऊपर भी चला जाएगा, और फिर 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6 हो जाता है बच्चों, है ना। इसके बाद 1 यहाँ पर भी आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इधर 6 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद 9 में से 1 गया 8 हो गया, एंड 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। अभी बच्चों जो 9 9 है इसको हम फिर से ग्रुप के साथ नीचे उतार लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि संख्या हमारी ग्रुप में आती हैं 2 के जोड़े के साथ।
तो बच्चों देखें, अब हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर 62 और फिर यहाँ एक ऐसी संख्या, फिर यहाँ, तो वही सेम संख्या रहने वाली दोनों जगह, तो आपको अब तक पता चल गया बच्चों, है ना। अब देखिए कोई एक ऐसी संख्या लें जिससे हम एक ऐसी संख्या ला सकें जो कि 3899 से कम या फिर उतनी इक्वल हो बच्चों। तो क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, हम 3 अगर ले लें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, काफ़ी कम है। अगर हम 5 लें तो 5 5 जा 25 की 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12 की 2 1 कैरी, 5 6 30 31, ये भी आपको बच्चों कम है थोड़ा सा। अगर 6 ले लें, देखिए 6 लेकर देखते हैं, 6 6 जा 36 की 6 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15 की 5 1 कैरी एंड 6 6 जा 36 एक 37 बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 ले सकते हैं, तो हम 6 ले रहे हैं बच्चों। 6 ले लिया हमने और 6 यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके बाद 6 यहाँ पर भी आ जाएगा, जैसा कि हमारा नियम बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 6 6 जा 36 की 6 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15 की 5 1 कैरी, 6 6 जा 36 एंड 37। अब देखिए इधर 6 6 12 हो जाएगा, जोड़े चाहे ना जोड़े बच्चों, अब तो उसके आगे शायद नहीं जा पाएगा, बाकी हम सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। 6 6 12 की 2 1 कैरी, 2 1 3 और 6 की 6, माइनस करें, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1। अब देखिए बच्चों, अब चूँकि 6 3 2 1 4 3 से बड़ा है, इसलिए हमें पॉइंट में नहीं ले जाना है। ठीक है, अब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पॉइंट लगाकर फिर आगे जीरो उतारने पड़ेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। अब चूँकि हम जान गए हैं कि 143 यहाँ पर अधिक है, जो जिसको कि हमें माइनस करना है 9 9 9 9 एंड 9 से बच्चों। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या थी है बच्चों, है ना, तो इसमें से आपको 143 अब माइनस करना है। ठीक है, ये बच्चों इससे छोटी आ गई, इससे ये छोटी आ गई, इसलिए अब इसमें भाग नहीं जाएगा, हमें पॉइंट लगाकर जीरो उतारना पड़ेगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसे हम माइनस करेंगे इसमें से, तो 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया बच्चों तो 8 आ जाएगा और 9 रह जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही आपकी वो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहीं पर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए बच्चों, उसमें क्या करना होता है, जब 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछे पूर्ण वर्ग होने के लिए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको 4 अंकीय बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। ठीक है, और फिर जो ये नीचे बचेगा बच्चों उसको उसमें जोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, हाँ, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। बाकी शायद पूछा जाए, शायद ना भी पूछा जाए बच्चों। हाँ, बाकी ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, पिछली बार तो नहीं आया है, मेंस 2024 में तो नहीं आया है, अगर बन सकता है तो आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों आसानी से, घटाने वाले ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब बच्चों हमें क्यूब सीखना है, क्यूब रूट। तो बच्चों क्यूब की कोई ट्रिक ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें ट्रिक बनाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, हाँ, आप भूल जाएंगे, इसलिए क्यूब की ट्रिक नहीं रखें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम क्यूब की ट्रिक नहीं सीखेंगे। तो बच्चों क्यूब जब निकालने के लिए आएगा तो आप उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई ही कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाकी क्यूब नहीं पूछा जाएगा, मैं ये जानता हूँ क्यूब नहीं पूछा जाएगा, क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो देखें, आपको 10 तक 15 तक बच्चों आपको क्यूब याद कर लेने हैं। क्लियर हुआ? हाँ, और आपको 15 तक क्यूब आपने याद कर लिया। ठीक है, हाँ, बाकी आपको मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है अगर आ जाए पेपर में। ठीक है, हाँ, और अब हमें बच्चों सीखना है कि आखिर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट की बढ़िया सी ट्रिक है बच्चों, एकदम आसान, बहुत आसान, एकदम मैं क्या कहूँ, आप विदिन 2 सेकंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, विदिन 2 और 5 सेकंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा 5 सेकंड्स, और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तुरंत क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, तो हेडिंग लगाएं बच्चों, मैं इसी पेज में सिखा दे रहा हूं बच्चों आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। तो हेडिंग लगाएं, क्यूब रूट फाइंडिंग ट्रिक, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। तो हेडिंग लगा लें बच्चों, क्यूब रूट फाइंडिंग ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगा लें।
देखिए बच्चों, अब हमें क्या यहाँ पर सीखना है, तो क्यूब रूट निकालने की जो बच्चों बेसिक, एकदम बेसिक ट्रिक है, आसान भी और अच्छी भी बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है एकदम आसानी से तो 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा। हाँ देखिए कैसे याद करेंगे, एकदम आसान है बच्चों। देखिए संख्या लिख देते हैं पहले, तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, तो एक का क्यूब तो एक ही हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, तो 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब आपका हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा बच्चों, है ना। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए 6 का क्यूब, देखिए 6 6 ज़ा 36 और फिर उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एंड फिर 6 का इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ा 36 करेंगे, 6 और उसमें 3 कैरी, एंड 6 3 ज़ा 18 और फिर 3 ऐड करेंगे तो 216 हो जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ इस तरह निकालते हैं। 7 का 343 होता है। देखिए 7 7 ज़ा 49 इंटू 7 करेंगे तो 7 9 ज़ा 63 के 3 4, 7 9 ज़ा 63 के 3 6 कैरी, एंड 7 4 ज़ा 28 एंड फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो 343 हो जाता है बच्चों, सॉरी ये 343 हो जाता है। अब देखिए 8 का क्या होता है बच्चों, 512, 8 8 ज़ा 64 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 49 50 एंड 51 बच्चों, तो 512। 9 का क्या होता है, 729। अब देखिए 9 9 ज़ा 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 मीन्स 729, ठीक है बच्चों। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 1000, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, केवल ध्यान देना है मेन बात पर, आखिर वो बात क्या होने वाली है तो उसे सीखना है आपको। तो देखिए बच्चों केवल आपको यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है, क्या कि जब बच्चों 1 का क्यूब होता है तो यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होती है, जब 2 का क्यूब होगा तो यूनिट डिजिट 8, ठीक है बच्चों। जहाँ पर आपको जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो जब आपको कोई संख्या दिख जाएगी, मान लीजिए आपको इसका एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाते हैं बच्चों। हाँ अब आपको क्यूब रूट निकालना है 9843 का, ठीक है बच्चों, पहला एग्ज़ाम्पल। तो बच्चों जब आपको क्यूब रूट निकालना होगा तो सबसे पहले आप संख्या देखेंगे और फिर उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट से आप अपना जो एक दिमाग में परसेप्शन बनाएंगे बच्चों, आखिर एक आप अपना एक अंदाज़ा फिट करेंगे, है ना बच्चों। हाँ तो आखिर वो कैसे, आपको संख्या देखनी है और उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। आप यूनिट डिजिट देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिर यह किस संख्या का क्यूब रही होगी बच्चों, ठीक है। हाँ जब आप किसी संख्या की यूनिट डिजिट में 1 देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वह एक ऐसी संख्या का क्यूब है बच्चों जिसके यूनिट में 1 रहा होगा, ठीक है। जब आप 8 देखें तो आपके दिमाग में 2 आ जाना चाहिए। जब आप 27 मीन्स बच्चों कुछ इस तरह इसका 7 देखेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट से काम चलता है। जब आप 7 देखेंगे तो आपके दिमाग में 3 आ जाना चाहिए। जब आप 4 देखेंगे तो आपके दिमाग में 4 आ जाना चाहिए। जब आप 5 देखेंगे तो 5, जब 6 देखेंगे तो 6, और जब यूनिट डिजिट बच्चों, ठीक है, यूनिट को देखना है आपको यहाँ पर। जब आप 3 देखें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 7, और जब आप 2 देखें तो आपके दिमाग में जाना चाहिए 8, और जब आप 9 देखें तो दिमाग में आ जाना चाहिए 9, और जब आप 0 देखें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 0, ठीक है बच्चों। 0 मीन्स वहाँ पर फिर 0 ही रहा होगा, 10 नहीं आ पाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ समझ गए आप। 1 देखेंगे तो 1, 8 में 2, 7 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3 में 7, 2 में 8 और 9 में 9 बच्चों। क्लियर हुआ, समझ रहे हैं बच्चों आप। हाँ तो अब देखें, अब यहाँ पर आपने 2 देखा तो आपके दिमाग में सीधा एक परसेप्शन बन गया कि एक ऐसी संख्या का क्यूब है जो कि
जिसके यूनिट में 8 आया होगा बच्चों। ठीक है, अंदाज़ा लगा लिया आपने। क्लियर हुआ। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से 3 संख्याओं को भूल जाना है। ठीक बच्चों, 3 संख्याएं हमारे लिए किसी भी महत्व की नहीं रह गई बच्चों। ठीक है, 3 संख्याओं को आपको हटा देना है, 3 नंबर्स यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रख पाएंगी। अब देखिए जो संख्याएं आपके पास बची उन पर आपको ध्यान देना है, उनको देखना है कि आखिर किन 2 संख्याओं के क्यूब्स के बीच में वो आई हैं। अब जैसे यहाँ पर 98 है, तो अगर हम 2 संख्याएं ऐसी देखें जिनके बीच क्यूब करें तो जिनके बीच में 98 आ जाएगा। तो बच्चों देखें, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 64 एंड 5 का क्यूब करते हो तो जाता है 125। मीन्स 64 और 125 के बीच में हमारा 98 लाई करेगा बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए जो छोटी संख्या होती है, देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब एंड 5 के क्यूब के बीच में हमारा जो 98 है वो लाई करने वाला है बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो 4 है, छोटी वाली संख्या, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। हाँ, जब आप 48 यहाँ पर लिख देंगे, हमने ये किया बच्चों, है ना। हाँ, अब इसके बाद देखें, जब आप 48 यहाँ पर लिख दिए तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखें, अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने रेंडमली आपका जो एग्ज़ाम्पल है वो लिया है, शायद ये आंसर ना भी हो सकता है बच्चों। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूँ कि पेपर्स में आपसे केवल परफेक्ट क्यूब नंबर्स का ही क्यूब पूछा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों आप। हाँ, इसलिए वहाँ पर ये ट्रिक पूरी तरह लगने वाली है बच्चों, नॉन परफेक्ट क्यूब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये बात आप हमेशा दिमाग में ध्यान रखेंगे। मैं केवल अभी CUET एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, बाकी SSC SSC के लेवल की बात मैं नहीं कर रहा अभी। ठीक है। हाँ, तो इसलिए इस एग्ज़ाम्पल को आप केवल समझने के लिए देखें, अगर आप निकाल कर देखेंगे तो शायद इससे अलग भी आ सकता है बच्चों। ठीक है। हाँ, बाकी आप मेथड यही अपनाने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि आपके हैं बच्चों किसके, परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं वो। ठीक है। हाँ, जब उनका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें सही आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अब बच्चों देखिए, इन्हीं के साथ मैं आपको डेसिमल वाला रूल भी सिखा दूंगा कि आखिर संख्याएं जो होती हैं क्यूब रूट तो निकालना सीख जाएंगे आप, लेकिन साथ में ये भी सीख जाएंगे कि आखिर संख्याएं जब डेसिमल वाली होती हैं तब आखिर उनका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एकदम आसान आसान वाले कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए सबसे पहले अब 125 किसका क्यूब है, 125 का आप क्यूब रूट निकालेंगे। मीन्स 125 किसका क्यूब है बच्चों, 125 इज़ अ क्यूब ऑफ 5, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप 5 लिख लेंगे। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो हम कहाँ लगाएं। तो बच्चों देखें, क्यूब रूट जो होता है, मीन्स जो क्यूब होता है, जब हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं, है ना, मीन्स उसका हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आप जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो आपको 3 3 का पेयर बनाना है। जब 3 का पेयर बनेगा, समझ रहे हैं आप, जब 3 संख्याओं का पेयर बनेगा तो नीचे एक संख्या काउंट होगी। ठीक है। अब देखिए 3 संख्याओं के 2 पेयर बन गए, मीन्स हमें 2 संख्याओं बाद पॉइंट लगाना है नीचे। जब उत्तर निकालेंगे, हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो अब 5 निकल आया। अब हमारे पास 2 संख्या चाहिए तो हम एक 0 लगाएंगे और उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहीं पर यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखें, अब 8 किसका क्यूब है बच्चों, 2 का, तो आप 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब चूँकि बच्चों 3 संख्याओं का यहाँ पर एक जो बन रहा है बच्चों ग्रुप, इसलिए एक संख्या यहाँ पर होगी और एक संख्या पर पॉइंट लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 125 ही लिखा हुआ है, तो 125 किसका क्यूब है, 5 का लिख दें। 3 संख्याओं कितने पेयर्स हैं, 1 2 और 3, मीन्स 3 संख्याओं बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 संख्याएं हमने बना दी 0 लगाकर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 1728 लिखा हुआ बच्चों, जो कि किसका क्यूब है, 12 का, है ना बच्चों। हाँ, ये 12 का क्यूब है। तो बच्चों देखें, अब देखें, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे,
12 लिख देंगे। इसके बाद 3 3 संख्याओं का पेयर बनाएं, 1 पेयर 2 पेयर, है ना बच्चों। हाँ, इसके बाद आपका एक संख्या बच गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर एक संख्या बच गई तो आप केवल क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप केवल 2 संख्याओं बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका 185193 आ गया है। इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, इसका भी एंड इसका भी बच्चों। ठीक है। हाँ, अब देखें 185193 का आपको निकालना है क्यूब रूट, है ना बच्चों, क्यूब रूट। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पर आपको ध्यान देना है जो कि है 3। तो हम जानते हैं कि 3 जब आ जाएगा यूनिट पर तो हमारे दिमाग में सीधा हिट करेगा कि यहाँ पर 7 को हम ले लेंगे, क्योंकि 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 343, 343 होता है बच्चों 7 का क्यूब, 343 होता है। तो जब यूनिट में 3 आ गया तो हम 7 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद 3 संख्याओं को हम भूल जाएंगे। अब जो बची संख्या हैं उनको देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के किन 2 संख्याओं के जो घन होते हैं बच्चों। अगर मैं कहीं पर वर्ग बोल गया हूँ तो सॉरी, ठीक है, अगर पीछे मैं कहीं पर वर्ग बोल गया हूँ शायद, हाँ उसके लिए माफ़ करें। अगर यहाँ पर मैं वर्ग बोल गया हूँ बच्चों, हाँ तो एक बात आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमें ध्यान देना होता है कि जो बची संख्या है वो किन 2 संख्याओं के घनों के बच्चों में क्यूब्स के बीच में आई होगी। ठीक है। हाँ, वो हमें लिखना होता है, फिर इसमें छोटी वाली संख्या को हम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी अगर गलती हो गई हो तो देखें। इसके बाद अब बच्चों 185, हमें ध्यान देना है कि 185 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आई होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि 5 का क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, है ना बच्चों। और 6 का क्या होता है 216 बच्चों। ठीक है। हाँ, तो इनके बीच में ही आपका 185 आएगा तो हमें छोटी वाली संख्या ले लेनी है, इसलिए 57 आपका बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पर 3 संख्याओं का पेयर है, उसके बाद पॉइंट है, 3 संख्या मीन्स एक संख्या नीचे के लिए, तो एक संख्या बाद आपको पॉइंट लग जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखें इसके बाद अब 39304 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है उसकी संख्या को देखें, तो यहाँ पर 4 है बच्चों, है ना। हाँ, तो हम जानते हैं कि 4 आएगा तो हम क्या करेंगे, अब चूँकि बच्चों जो 4 होता है जब वो यूनिट पर आ जाता है तो हमारे दिमाग में केवल एक बात आती है कि यहाँ पर हम केवल ले सकते हैं बच्चों 4, है ना। फिर 3 संख्याओं को हम भूल जाएंगे। उसके बाद है 39, किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में 39 आता है, तो हम जानते हैं कि 3 का क्या होता है बच्चों 3 3 9 3 27 एंड 4 का क्या हो जाता है 4 4 16 16 4 64 मीन्स छोटी वाली संख्या 3 ले लेंगे हम बच्चों यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा। अब 3 संख्याओं बाद पॉइंट है मीन्स एक संख्या बाद पॉइंट नीचे हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है। अब देखिए लास्ट संख्या का आपको खुद निकालना है बच्चों और कमेंट में बताना है उत्तर। ठीक है, 117.649 का मैं निकाल कर बता देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर 9 आ चुका है, इसलिए 9 जब आता है तो हमारे दिमाग में केवल एक बात हिट करती है कि यहाँ पर 9 आना चाहिए, और फिर इन 3 संख्याओं को भूल जाएंगे। उसके बाद 117 दिया गया है, 117 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो दिमाग लगा ले बच्चों। देखिए 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64 एंड 5 का 125, है ना, 5 5 25, 25 5 125, तो 125 एंड 64 के बीच में आपका 117 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम छोटी संख्या जो कि है क्या 4, उसको हम यहाँ पर सॉरी बच्चों उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 4 ले लिया हमने। अब चूँकि बच्चों यहाँ पर 3 संख्या और पॉइंट था तो इसलिए हम एक संख्या और नीचे पॉइंट लगा देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। 314.432 का आप निकालेंगे बच्चों। क्लियर हुआ। हाँ, अब देखिए बच्चों एक काम करें, इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, अभी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बच रहा है। हमने कोशिश की कि इसको यहीं पर समाप्त कर दें, एक वीडियो में पूरा समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, इसको यहीं पर रोकते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। क्लियर हुआ। हाँ, तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने AP JP एंड HP की ओर, फिर हम बढ़ेंगे बच्चों अपने परसेंटेज की ओर। काफ़ी सारा कुछ पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ेंगे। जो ना समझ में आया हो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएं, और बच्चों पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अपना फीडबैक जरूर देंगे बच्चों। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।